हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.1। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपके ग्राफ के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है ना। जो आपकी ग्राफी विधि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। ठीक है। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 5 नंबर मतलब आसानी से आ जाएंगे। ठीक है। थोड़ा समय लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसको आपको ग्राफी विधि से भी समझाना है। और दूसरा ये आपको समझाना है कि इसका जो बीजगणितीय समीकरण आएगा वो आपका कैसे आएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है ना, हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका एक्सरसाइज है, इसमें दो चरों को हम लोगों को क्या करना है, मानना होता है। ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आफताब की हम लोग आयु को मानेंगे और उसके पुत्री को आयु को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चर है ना, आफताब और उसकी पुत्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, माना कि आफताब की आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वर्ष। अभी जो उसकी आयु को ले लेंगे एक्स वर्ष। ठीक है। तो आफताब की जो पुत्री की आयु हो जाएगी, तो आफताब की पुत्री की, ठीक है, पुत्री की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो वाई वर्ष हो जाएगी। ठीक है। उसके क्या कहते हैं, आफताब की उम्र को हम लोग एक्स मान लिया और आफताब की पुत्री की उम्र को हमने क्या मान लिया, वाई वर्ष। अब एक जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी, आफताब आफताब की आयु जो हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व। अभी अगर x है, अभी कितना है, x है, तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में आपको। तो आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, अभी अगर y है उसकी पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंडीशन जो है, हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, शर्त जो होगा, पहला शर्त कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब इसको इक्वेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। ठीक है। तो शर्त पहला है, 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की उम्र है वो x-7 है, और 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की पुत्री का जो आयु है वो आपकी y-7 है। एक सेकेंड, y-7। ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करना है, कह रहा है कि आफताब 7 गुना ज्यादा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, तो 7 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x-7 इज इक्वल टू 7y, और यहाँ हो जाएगा आपका 49, 7 7 49, ये आपका 7y हो गया। तो ये बराबर के इधर जब जाएगा तो ये x माइनस का 7y, और ये 7 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का 7। ये निकल के आ जाएगा x माइनस का 7y
इज इक्वल टू माइनस का 42। ये आपका समीकरण 1 आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफताब की जो आयु होगी क्या होगी? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु ये हो जाएगा x+3। वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? x+3 वर्ष। ठीक है। 3 वर्ष हो जाएगा आपका। और आफताब की पुत्री की जो आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु वो हो जाएगा y+3 वर्ष। ठीक है। अब लिखेंगे यहां पे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 गुनी आयु का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उसका पिता, मतलब आफताब। x+3 बराबर में हो जाएगा y+3। और बड़ा कौन हो जाएगा? आपका आफताब हो जाएगा 3 गुना बड़ा। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, दोनों आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको। ठीक है। ये आपका हो गया x+3, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है। देखिए 3 में y से गुना करेंगे तो आपका हो गया 3y, और प्लस का 9 हो गया। ठीक है। तो ये x-का 3y हो गया, बराबर की इस साइड आया तो, और ये 3 जो है आपके बराबर को उधर जाएगा तो 9 माइनस का क्या हो जाएगा? 3। x-3y बराबर का हो जाएगा ये 6। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है आपका? x-7y बराबर का माइनस का 42 है। ठीक है। तो यहाँ पे एक खंड बनाएंगे और x और y का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। यहां तक जो है आपका, यहां तक ये आपका बीजी गणितीय समीकरण यहां तक आ गया। अब हम लोग ग्राफीय, ठीक है, अब हम लोग ग्राफीय विधि से इसको हम लोग दिखाएंगे ग्राफ पे कि ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो ग्राफ पे हमें लाइन खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ आपको y लिखेंगे। जब x का मान को हम लोग 0 रखते हैं तो y का जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ x 0 है तो ये माइनस से माइनस कट गया, और y इज इक्वल टू 7×6 = 42, 6 आ गया। उसी तरह जब y को हम लोग 0 रखेंगे तो x का जो मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -42। ठीक है। फिर हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका? x-3y इज इक्वल टू 6। ठीक है। फिर इसका भी हम लोग 2 पॉइंट को यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। 2 पॉइंट यहां ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, एक x हो गया, एक यहाँ पे y हो गया। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -2। फिर उसी तरह जब y बराबर 0 रखेंगे, 0 इसलिए रखते हैं ताकि हमें पॉइंट आसानी से मिल जाए। y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग अब ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। यह आपका जो आपका बीच वाला पॉइंट हुआ क्या आपका मूल बिंदु है। ठीक है। इसको हम लोग दूसरे रंग से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से ये
दिखाई दे, विजिबल हो। इसको ब्लैक से करते हैं, ठीक है, ब्लैक से ही आपका दिखेगा। ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका मूल बिंदु कहलाता है, 0,0। ठीक है, इधर में आपका पॉजिटिव होता है, इधर में आपका निगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होगा और ऐसे ही नीचे में आपका क्या होगा, ये आपका निगेटिव होगा। तो इसको मान लेते हैं, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में 10 लाइनें खींची होती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपका 10 लाइनें खींचा होगा और इसके बीच में एक ऐसा लाइन होगा जो आपका क्या होगा, वो आपका ये दिखाएगा कि वहां पे 5 है। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको लेंगे हम लोग क्या, 10, पॉजिटिव का 10, फिर ये हो जाएगा आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव का 20, फिर ये 30, फिर ये हो जाएगा 40, ये हो गया 50, फिर उसी तरह ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो और लिख लेंगे। फिर यहाँ देखिए आपका ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का 30 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 40 हो जाएगा, ये माइनस का 50 हो जाएगा। उसी तरह ऊपर में ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा आपका ऊपर चला गया। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड। अब ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका हो गया 10, ये हो गया 20। ठीक है, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 10 हो गया। अब देखिए जो आपका समीकरण दिया हुआ था उस समीकरण को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका पहला है और ये आपका क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये आपका है, क्या है, x, और y का यहाँ पे जो आपका बना हुआ है, ये पहला है x और ये y है। तो फर्स्ट वाले का दिया हुआ है आपका क्या, 0, 6, क्या है, 0 और 6 है, ये 0 है और ये 6 है। दूसरा वाला आपका माइनस का 42 है और 0 है। उसी तरह आपका जो सेकंड आपके समीकरण से आया था, दूसरा समीकरण से आया था, उसका ये वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद ग्राफ को हम लोग खींच देंगे। बस अब 2 मिनट का काम और बचा हुआ है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये x और ये y है। इसमें है आपका, देखिए यहाँ पे आपका 0 है और -2 है, 6 है और 0 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 0, -2, 6 और 0। ठीक है, यही था। यही था। तो हम लोगों को कोई भी लाइन खींचने के लिए ना 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है। ठीक है, अब देखिए पहला जो आपका समीकरण है 0 और 6। ठीक, 0 और 6, तो 0 तो यहीं पे होगा और 6 जो है आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका ऊपर में होगा। यहाँ पे एक 5 होगा और 5 से एक जस्ट यहाँ पे ऊपर होगा एक 6। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बिंदु होगा जो आपका 0,6 दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 0,6 है, ये 0,6 है। उसी तरह दूसरा जो आपका बिंदु है वो -42 और 0 है। तो यहाँ 40 हुआ था और यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे दूसरा लाइन एक होगा, यहाँ पे ये होगा आपका -42 और 0। तो ये वाला पॉइंट पे यहाँ लिख देते हैं -42 और 0। और इन्हीं दोनों लाइनों को आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो इन दोनों लाइनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, यहां से लीजिए और इसको मिला दीजिए। ठीक है, ठीक, अभी इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो और ये आपका मिल जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये आपका हो गया पहला लाइन और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो आपका इक्वेशन था उसको हम लोग लिख देंगे। क्या इक्वेशन आया था आपका, पहला इक्वेशन, पहला आपका समीकरण आया था x - 7y = -42। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x
-7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, ये आपका पहला आ गया समीकरण। अब हम लोग इस दूसरे पॉइंट से, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट मिला हुआ है, उससे हम लोग दूसरा लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो x बराबर 0 है तो y बराबर -2 है। देखिए यहाँ पे x बराबर 0 होगा और y बराबर -2 यहाँ नीचे में होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। और x बराबर 6 है तो y बराबर 0 है, तो x बराबर 6। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में एक होगा लाइन, ठीक है ना। 5, देखिए अभी भी फिर ये लाइन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको ठीक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होगा, देखिए ये आपका जो मिडिल लाइन है, ठीक है, बीच का लाइन है, ये आपका 5 है तो इसके बगल में आपका 6 होगा। ठीक है, ये आपका इसके बगल में 6 होगा, यहाँ पे आपका 6 होगा पॉइंट। और y बराबर 0 है तो x बराबर 6। अब इन दोनों लाइन को अगर आप मिला दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और ये आपका मिल गया, ये लाइन मिल भी गया, ये लाइन। ठीक है, तो काफी आसानी से ये आपका लाइन मिल गया। और यही आपका क्या आ गया, यही आपका ग्राफीय विधि से इसको हम लोग सॉल्व कर दिया। और इस पे हम लोग लिख देंगे इसका जो आपका इक्वेशन था उसको हम लोग लिख देंगे। क्या इक्वेशन था इसका, x, ये आपका इक्वेशन आया था, दूसरा समीकरण था x-3y इज इक्वल टू 6। तो इस लाइन के ऊपर में या फिर नीचे में लिख देंगे x-3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ पे हमने बताया है इसमें थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।